कुछ रातें ऐसी होती हैं जो नींद नहीं लाती, बल्कि किसी और की तकदीर लिखने आती हैं। यह कथा है नियम करोली बाबा की। एक ऐसी रात की जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। उस रात बाबा अपनी कुटिया में थे। शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो पूरा शरीर अदृश्य अग्नि में जल रहा हो। बाबा न कराहे न शिकायत की, बस आंखें बंद कर पूरी रात असहनीय पीड़ा सहते रहे। शिष्यों ने पूछा, बाबा क्या हुआ है? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, आज रात मुझे अकेला छोड़ दो। उसी समय हजारों मील दूर बर्मा फ्रंट पर एक जवान सैनिक युद्ध के बीच फंसा हुआ था। चारों ओर गोलियों की बौछार, धुएं से भरा आसमान, धरती पर बिछी लाशें। उसकी पूरी टुकड़ी मौत के हवाले हो चुकी थी, लेकिन वह जवान अब भी जिंदा था। हर गोली उसके शरीर को छूकर भी नहीं छूती, हर विस्फोट बस पास से गुजर जाता। बाद में उसने कहा, मुझे लग रहा था कोई दिखाई न देने वाली शक्ति मेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। क्या बाबा ने किसी और का कष्ट अपने ऊपर लिया? उस रात बाबा की पीड़ा और उस जवान की रक्षा, क्या यह संयोग था, या फिर किसी संत ने किसी सैनिक के हिस्से का युद्ध अपने भीतर लड़ लिया था? अगली सुबह बाबा बिल्कुल शांत थे, चेहरे पर वही करुण मुस्कान। उन्होंने शिष्यों से कहा, यह कंबल मत खोलना, इसे सीधे गंगा में विसर्जित कर देना। जब आज्ञा का पालन किया गया तो कंबल के भीतर खून के धब्बे मिले, लेकिन बाबा के शरीर पर एक भी निशान नहीं था। यही समझ आया, संत अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। नियम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका विवाह सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में हुआ और 17 वर्ष की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। उन्होंने संसार छोड़ा, फिर परिवार का दायित्व निभाया और अंततः 1958 में पूरी तरह से संन्यास ले लिया। अब कथा पीछे लौटती है। उत्तर प्रदेश का अकबरपुर गांव। एक साधारण बालक, लेकिन भीतर हनुमान जी की अडिग भक्ति जल रही थी। एक दिन बाबा बिना टिकट ट्रेन में बैठे। टीटी ने उन्हें नीब करोड़ी गांव के पास उतार दिया। ट्रेन आगे नहीं बढ़ रहा, ट्रेन हिल ही नहीं रहा। इंजन बदले गए, ड्राइवर बदले गए, पर ट्रेन रुकी रही। जब बाबा को वापस बैठाया गया तब ट्रेन चल पड़ी। यहीं से वे कहलाए नीम करोली बाबा। एक बार भंडारे में घी खत्म हो गया। बाबा ने कहा, पानी डाल दो, और पानी घी बन गया। भारत पाक युद्ध से पहले बाबा ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा, डरो मत, भारत जीतेगा। इतिहास ने उस वाक्य को सच साबित किया। नियम करोली बाबा के भक्त सिर्फ भारत में नहीं थे, विदेशों में भी है। रामदास, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। बाबा की शिक्षा बहुत सरल थी। सब एक हैं, प्रेम करो, सेवा करो, भगवान को याद रखो। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने शरीर छोड़ा, लेकिन कृपा नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता। कुछ युद्ध बिना हथियारों के लड़े जाते हैं। अगर इस कथा को सुनकर मन शांत हो जाए, आंखें नम हो जाएं, तो समझ लेना महाराज जी की कृपा पहुंच चुकी है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर एक बार अवश्य कैची धाम जाए। जय निम करौली बाबा।